बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थायराइड ग्लैंड के मतलब बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड की इंसानी जिस्म के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन एंड लोकेशन गर्दन के फ्रंट पे, इनसाइड द स्किन, इसके चमड़ी के अंदर, ट्रेकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड होता है एंड जिसकी शक्ल तितली की तरह होती है, मीन्स के बटरफ्लाई की शेप में होती है। बटरफ्लाई की तरह थायराइड ग्लैंड दिखता है। अब थायराइड ग्लैंड का इंसानी जिस्म के अंदर फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस दी हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? T3 एंड T4 हार्मोन बना रहा होता है। T3 एंड T4 हार्मोन क्यों बना रहा होता है? क्योंकि इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन दोनों हार्मोन्स की, क्योंकि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, मेंटेन रखने में हार्मोन्स मदद कर रहे होते हैं। एंड दूसरे नंबर पे मेटाबॉलिज्म में मदद दे रहा होता है, स्किन एंड नाखूनों में मदद दे रहा होता है। एंड फिर बाकी जो सिस्टम्स हैं इंसान के जिस्म के अंदर, उनको भी हेल्प आउट कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड। अब प्रॉब्लम कब लाहक होता है? प्रॉब्लम तब लाहक होता है जब थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन T3 एंड T4 प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या तो कम बनाना शुरू कर देता है, इनफ नहीं बनाता, जितनी जिस्म को जरूरत होती है उतने नहीं बना पा रहा होता, मीन्स कि डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर स्टॉप कर देता है बनाना। एक सूरत ये है। एंड दूसरी सूरत क्या है? इन अदर हैंड थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स एक्स्ट्रा बना रहा होता है, ज्यादा बना रहा होता है, ज्यादा मिकदार में बना रहा होता है, T3 एंड T4, जिनकी जरूरत भी नहीं होती बॉडी को। अगर थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स T3 एंड T4 कम बनाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर ज्यादा बनाए, एक्स्ट्रा बनाए, तो हम उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म ज्यादातर ये तकलीफ फीमेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है, मर्दों के अंदर भी होती है बट वेरी रेयर। अब जब इस तरह की एबनॉर्मल फंक्शन शुरू हो जाए, या कम बनने या ज़्यादा बनने, तो मरीज को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे पहले। अगर हार्मोन कम बन रहे हैं, T3 एंड T4 की लेवल कम हो रही बॉडी के अंदर, तो बॉडी सफ़र करेगी। क्या सफ़र करेगी? वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ओबेसिटी, मोटापा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे स्वेटिंग हो सकती है, मरीज को पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ। एंड तीसरे नंबर पे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया जिसको हम कहते हैं। एंड बाज़-औक़ात मरीज की जो हाथों की पाम्स हैं वो सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ। कभी सुर्ख हो जाएंगे, कभी नॉर्मल हो जाएंगे। इरिटेट होना शुरू हो जाता है पेशेंट। फटीग, थकावट, 24 घंटे थकावट महसूस करना शुरू कर देता है। ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। जब आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स कम बनाता है, इनफ नहीं बनाता,
अब हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे, उसमें क्या तकलीफ लाक हो सकती हैं। हाइपरथायराइडिज्म होगा तो मरीज का वजन गिरना शुरू हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ रहा था वजन, मोटा हो रहा था, इसमें वजन गिरना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर बाजुकात नज़र का, विजन का भी मसला होना शुरू हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन, इरिटेट मूड होना शुरू हो जाता है। अब ये इस तरह की जब तकालीफ मरीज को, सफरर को शुरू हो जाती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि औरतों में ये कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्टली औरतें, एंड एक और भी तकलीफ होती है क्योंकि औरतों की बात हो रही है, तो उसमें इरेगुलर ऑफ मेंसेस भी होने शुरू हो जाते हैं। कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, कभी वक्ती तौर पे बंद हो जाएंगे, इस तरह, क्योंकि इनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो रही होती है। ऑब्वियसली जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो मालिश के पास आप लोग जा रहे होते हैं। बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा ऐसी मिक़दार है जो कि मालिश के पास नहीं भी जाते, इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी तकालीफ को, बट ज़्यादातर लोग मालिश के पास जा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ ये तकालीफ हो रही हैं, हमारा वज़न गिर रहा है या वज़न बढ़ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है या दिल की धड़कन कम हो रही है, हमें पसीने आ रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी महसूस होती है, एंड स्वेटिंग और ये पसीने आ रहे हैं, और बाज़ औक़ात बाल भी गिरते हैं, बाल भी हमारे गिर रहे हैं। इस तरह की जब अपनी तकालीफ मालिश के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मालिश आपका डॉक्टर होता है एंड डॉक्टर ने सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर वो आप लोगों को पहली फुर्सत में टेस्टिंग एडवाइस कर रहा होता है रिगार्डिंग दी थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? T3 एंड T4 हार्मोन के लिए आप लोगों को लेबॉर्ट्री की टेस्टें लिख के दे रहा होता है। ऑब्वियसली जब आप टेस्टें करा के आते हैं, अगर उनके अंदर मालिश देखता है कि हार्मोन्स की लेवल कम है, इट मीन्स कि हाइपोथायराइडिज्म आपको तशखीस हो गया, एंड ज़्यादा है हार्मोन की लेवल तो आप हाइपरथायराइडिज्म के सेक्शन में चले जाते हैं, आपकी डायग्नोसिस हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका मालिश आपको ट्रीटमेंट, इलाज तजवीज़ कर रहा होता है। एंड अगर इस चीज़ में, इस तकलीफ में आप लोगों ने लापरवाही बरती एंड नेग्लिजेंसी से काम लिया, देन फिर ये तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ भी सकती है। क्या होगा फिर देन सेकेंड स्टेप? क्योंकि एक्स्ट्रा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्स रिलीज हो रहे होते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, एंड इनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है, एक नोड्यूल या ज़्यादा नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। मरीज को फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे सोजिश महसूस होती है, मरीज महसूस करता है कि गले के ऊपर कुछ वजन सा महसूस हो रहा है। जब ये कंडीशन होगी एंड विजिबल होगा, आपका गुदूद के अंदर जब गुठलियां बनेंगी, जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर तशखीस हो जाता है। ऑब्वियसली जब इस स्टेज पे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर फिर सेकंड स्टेप ऑफ डायग्नोसिस पे वर्कअप करना शुरू कर देता है।
सेकंड स्टेप क्या है? अल्ट्रासाउंड लिख के देगा, अल्ट्रासाउंड लिख के देगा। एंड अल्ट्रासाउंड के बाद जब अल्ट्रासाउंड आप करा के आते हैं, अल्ट्रासाउंड के साथ T3 एंड T4 भी एडवाइस करा होता है एंड TSH भी एडवाइस करा होता है। जब ये तमाम टेस्ट अल्ट्रासाउंड करा के आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर जब देखेगा कि ये तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है और उसकी वजह से ये इसको गुदूद हुआ है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, फिर उसका अल्ट्रासाउंड भी क्योंकि लिख के दे रहा होता है, अल्ट्रासाउंड में सिर्फ ये मालूम कर रहा होता है डॉक्टर कि इस गुदूद के अंदर, इस गिटली के अंदर पानी है या कुछ और मवाद है। अगर पानी है या कुछ और मवाद है या ऐसे ही लंप है तो फिर एक मज़ीद टेस्ट लिख के देता है, जिसको हम सुई का टेस्ट कहते हैं, या फिर नीडल प्रिक करके मवाद ले रहे होते हैं, फिर मज़ीद उस पर वर्कअप हो रहा होता है। क्यों? कि एक्स्ट्रा ग्रोथ है। वंस अगर एक्स्ट्रा बॉडी में कहीं भी ग्रोथ हो जाए, एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे हैं, तो उसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है। किस चीज़ से एक्सक्लूड करेगा? आया ये ग्वाइटर जो गुदूद हुआ है ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, मीन्स कि बिनाइन है या कैंसरस है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर नॉन कैंसरस होता है, ज़्यादातर बिनाइन होता है, मीन्स के कैंसर का नहीं होता, बट रेयर केसेस में ये कैंसर भी हो सकता है। ऑब्वियसली जब हतमी डायग्नोस आपकी हो जाती है तो फिर डॉक्टर आपको, अगर ग्वाइटर बन चुका है एंड उसकी साइज दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इलाज के साथ साथ सर्जरी भी एडवाइस कर रहा होता है। क्यों? कि अगर एक्स्ट्रा इनलार्ज हो गया, उसके अंदर अगर सर्जरी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। बाकी फिटनेस भी ज़रूर देखेगा, आया इसको सर्जरी की जा सकती है नहीं की जा सकती, उसके बाद ही ऑब्वियसली आपको एडवाइस करेगा। फिर अगर ये एनलार्ज हो गया, बढ़ गया, तो मज़ीद तकालीफ में भी इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पे सांस लेने के अंदर भी दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि प्रेस कर रहा होता है अंदर गुदूद, एंड ईसोफेगस के ऊपर भी प्रेशर आता है, खाने की नलकी के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, खाद खुराक खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड खांसी भी रह सकती है। सो दैट्स व्हाई डॉक्टर आपको, आपका मॉलिज आपको एडवाइस कर होता है सर्जरी के लिए। अब ग्वाइटर या हाइपोथायराइडिज्म, जैसे शुरू में बताया कि शुरू की स्टेज में हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म अगर आपको डायग्नोस हो जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए हाइपोथायराइडिज्म में एंड हाइपरथायराइडिज्म में। एक नेचुरल रेमेडी भी आप इसको ले सकते हैं, इसकी वजह से आपका क्योर भी हो सकता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म में, तो उसमें जिस तरह किताबों में लिखा हुआ है कि फैटी एसिड्स फूड प्रेफर किया करें, खुराक खाया करें, वो फूड जिसके अंदर फैटी एसिड्स हों। कौन सी खुराक है वो? मछली, फिश। अपनी रोज़मर्रा की खुराक में फिश को ज़रूर शामिल किया करें। दूसरे नंबर पे सेलेनियम फूड। सेलेनियम भी ग्वाइटर से प्रोटेक्ट कर रही होती है एंड थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद दे रही होती है। सेलेनियम फूड कौन सा है? अंडा, अंडा खाया करें। एंड थर्ड, प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड कौन सा होता है? दही, योगर्ट अपनी रोज़मर्रा की खुराक में रखा करें। अगरचे फाइनली तशखीस हो चुका है कि हाइपोथायराइडिज्म है, एंड अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो देन
कोशिश किया करें कि जो फैटी चीज़ें हैं, चिकनाहट वाली चीज़ें हैं, पराठा पूरी इस तरह की, एंड फ्राइड चीज़ें, वो चीज़ें जो घी या तेल के अंदर तली हुई होती हैं, चाहे देसी घी हो चाहे बाकी हो, इनके अंदर अगर फ्राई हुई चीज़ें हैं तो अवॉइड किया करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर ट्रिगर ऑन करती हैं, मीन्स के मज़ीद सेल्स बढ़ाने में सपोर्ट करती हैं, एंड फिर स्ट्रेस से दूर रहा करें। स्ट्रेस भी इस चीज़ को ट्रिगर ऑन करती है। अब ये हो गया खुराक। अब तमाम गुफ्तगू के बाद ये प्रॉब्लम लाभ क्यों होता है, इसका कारण क्या है? नंबर 1 जो इसका काज है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जिस्म के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म लाक हो सकता है। मीन्स कि थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में दिक्कत होती है अगर आयोडीन की कमी हो जाए। दूसरे नंबर पे ये प्रॉब्लम जेनेटिकली भी होता है। अगर पेरेंट्स के अंदर, वालिदैन के अंदर ग्वाइटर है या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है तो औलाद के अंदर, जिस तरह किताबों के अंदर लिखा हुआ है, 60 to 65% मुमकिन है कि लाभ हो सकता है ये प्रॉब्लम। थर्ड, अगर इम्यूनिटी क्रैश रहे मुस्तकिल, कुछ ना कोई और मज़ीद दूसरी बीमारियां चलती हैं जिसकी वजह से कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत या खुराक की कमी हो, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम लाक हो सकता है। एंड चौथा, ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हम मेडिकल में उन बीमारियों को कहते हैं जिनका कोई काज ही नहीं हो, जिनका कारण ही नहीं हो, जिनका सबब ही नहीं हो, एमी खुद से हो जाना। सो ये इसके रीजंस थे। एंड स्ट्रेस से भी खुद को बचाया करें। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का इम्पॉर्टेंट रोल यूँ है। सबसे पहले तो मैं एनाटॉमिकल पोजीशन एंड लोकेशन बताता चलूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्रेन के बेस में होता है। थायराइड ग्लैंड जो T3 एंड T4 बना रहा होता है, वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर, फिर अकॉर्डिंग टू बॉडी जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है उतने रिलीज कर रहा होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है। एंड फिर TSH भी रिलीज कर रहा होता है। TSH का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिस्म के तमाम सिस्टम्स के अंदर। दैट्स वाई जब आपका मॉलिज डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करा रहा होता है तो ये एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम होते हैं, इसलिए TSH एंड T4 एंड T3 आप लोगों को एडवाइस कर रहा होता है कि ये टेस्ट करा के। सो मुझे उम्मीद है कि रिगार्डिंग दी थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म ग्वाइटर की गुफ्तगू टॉक्स तमाम व्यूअर्स को समझ आ गए होंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में हाज़िर होऊंगा। माज़रत चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच।